तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती। उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम सकदुच्चरितमेन हरिदित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा। अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यदि जान गए हो। ऐसा संभव। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके। स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय जपते हैं, ओम नमो नारायणाय, ऐसा जपते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम हरि। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है ही है, वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है, जो तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत, हरि ओम तत्सत, वही तत्, तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम। नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। जो ज्ञानी नाम अपि
देवी जो माया शक्ति है वो चेतांश हरते, बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिव देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डर पि हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोकते हूं आहा, सो हरिपद भज न विलंब कर। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्र का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रेक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए। सकृदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा है। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा है, प्यारी जी से मिलने के लिए। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवाशी दे। बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवे रसिक बिलशय नवनिधि, भुगतें देहि और न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव बिलसाहि, श्री वृंदावन की मातृ। नाम नाम रटत आई सब सोही। जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म की, जगत की, भगत की, निकुंज की, सब नाम रटत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। क्या इसी नाम की माला चलती है, कोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाई हो। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। आहा, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप दस। प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति। अब तो केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा तो नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है, अनुभव करोगे। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर लो। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। व्यास नंद नाम जो प्रतीति सोन रट नहीं। विश्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ, बहुत साधनों में लगे, बहुत पुराणों के ज्ञाता हो, प्रवचन करके लोक सम्मान यश वैभव प्राप्त हो सकता है, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ दान पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओगे, पर काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। सेवक जी महाराज वही शरणागत है जो एक क्षण के लिए भी कभी विमुख नहीं होता। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कह हरिवंश है, कह वाणी हरिवंश की। या तो चतुराशी जी चल रहे हैं और या फिर नाम मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी खाली नहीं, एक क्षण भी नहीं। अब उसको निकुंज जाने में कोई संशय? नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी।
जब तुम्हारी जिह्वा से नाम वाणी चल रही है तो श्यामा श्याम पास सुन रहे हैं, और ये नाम वाणी ऐसा वशीकरण मंत्र है कि श्यामा श्याम को सुबस किए है। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। परम रस का दान करते हैं उस उपासक के हृदय में श्यामा श्याम जो नाम वाणी में लगा हुआ, वो महामाधुर्य रस उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, निस्दिन रहत परम प्रीति जानी। ये परम प्रेम का स्वरूप है कि उपासक की जिह्वा निरंतर नाम गुण में रत है। नाम चल रहे या वाणी जी चल रही तो आपके पास हैं श्यामा श्याम। रात दिन अत्यंत प्रीति मानकर उसके हृदय में खेलते हैं। जागृत सैन रहतु रूपर मणि कंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में धारण की, वैसे युगल सरकार उसके हृदय को नहीं छोड़ते जो निरंतर नाम वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर ये बात हृदय में बैठ जाए फिर कोई समाधान की आवश्यकता नहीं, हो गया समाधान। हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, भटकना मिट जाएगा। जीवन का सार यही प्रतिपल नाम स्मरण। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः, अधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्नरमेधैः सदक्षिणैः, यदितं तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयम् संसार व्याधि भेषजम, दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। आहा, कैसा अमृतमय वचन है। कहीं भागने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर, काशी न च पुष्करम। भागने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। श्री हरि श्री हरि, ये दो अक्षर भगवान नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, ये सब उसके समीप आ जाते हैं। सब समीप आ जाते हैं। कोई कहते कोई प्रमाण, अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था तो दर्शन करने के लिए महादेव जी, पार्वती जी और बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाएंगे। सब विश्वास कीजिए। सोचा सोच विनिर्णय, इसका इसमें भेद नहीं है। कैसी भी सोच में ही प्राण निकल गए तो ये हम दूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। वैसे हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। सोच शरीर की क्रिया है, हो रही। हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है निरंतर। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा, विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने, कालोस्ति सज्जपे, विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छंस तिष्ठन् स्वपन वापि, पिबन भुंजन जपस तथा, कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यम मुच्यते पाप कंचुकात्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। प्रभु के नाम में देश काल का तो कोई नियम है ही नहीं। जैसे यज्ञ दान तीर्थ स्नान आदि के लिए विधान है, पर नाम जप के लिए, नाम उच्चारण के लिए नहीं। जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, नाम उच्चारण करने का सबको अधिकार है। गच्छंस, चल रहे हो, ध्यान रखो, चलते चलते दम निकल जा सकता है।
वहां पहुंचकर नाम जप करेंगे, ऐसी भूल मत करना, पता नहीं पहुंच पाओ कि ना पहुंच पाओ। ये मन हमें बहुत धोखा देता रहता है। चलो आराम से वहां बैठ के फिर थोड़ा ये काम कर लेते हैं, फिर बैठ के नाम जप कर। नहीं, बैठने का मृत्यु अवसर दे कि ना दे। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक एक श्वास हमारी अमूल्य है और निश्चित है। ऐसा नहीं जितना चाहो ले लो, जितनी है संख्या में उतने ले पाओगे, आगे नहीं। एक एक श्वास का हिसाब है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस पर टालिए मत कि ये काम हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, अमुक जगह पहुंच जाए, अमुक कार्य हो जाए। नहीं, गच्छा, चल रहे हो तो होश में चलो। होश क्या है? राधा राधा राधा, एक एक कदम नाम जप करते हुए चलो। तिष्ठन, अगर आप बैठे हैं तो नाम जप में बैठिए, नाम जप से खाली मत रहिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो गंदी बातें, प्रपंच की बातें, निंदा स्तुति की बातें करते हैं। स्वपन वापि पिबन भुंजस, आप सोने जा रहे हैं तो एक मृत्यु की दशा में जा रहे हैं, सुषुप्ति दशा जो आपके हाथ में नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति। मानो हम मृत्यु में जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। लाखों लोग ऐसे सोते सोते ही सो गए। क्या करें? जैसे मरने वाला अंत समय भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ऐसे प्रत्येक नींद के समय, प्रत्येक निद्रा जब हम लेने जा रहे हैं तो उसे मृत्यु का समय समझे। राधा राधा राधा, सो गए, हमें सोने की इच्छा नहीं करनी। नींद जब आई आ गई तो राधा राधा राधा, ऐसा सोना समाधि हो जाता है। आप श्री जी का स्मरण करते हुए सो रहे हैं, 5-6 घंटे आप सुषुप्ति में रहे, आपको बराबर भजन का फल मिलेगा। क्योंकि आप सोने के लिए नहीं लेटे, आप भजन कर रहे थे और उसी में सुषुप्ति हो गई तो आपको पूरे भजन का फल मिलेगा। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधि का फल है, वही उस उपासक को नींद का फल प्राप्त होता है। नींद मानो समाधि, क्योंकि वो नाम जप करते हुए। पीवन भुंजन, कुछ पान कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव की जय बोलिए, फिर नाम जप करते हुए, एक एक घूंट नाम जप करते हुए जल पी रहे हैं, जो भी पान कर रहे हैं। भुंजन, भोजन कर रहे हैं, पहले प्रभु को समर्पित कीजिए। आराम आराम से एक एक कवल नाम जप कर, जल्दीबाजी किस बात की? आराम आराम से अच्छे से चबाइए और हर कवल में अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। यही जाके तुम्हारी बुद्धि को प्रखर कर देगा। गंदी बातें सुनते हुए, देखते हुए, चिंतन करते हुए भोजन पाओगे, गंदे संस्कार बनेंगे। नाम जप करते, खास बात भोजन के समय तो खास बात, क्योंकि 24 घंटे की ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जा रही है। अब जैसे विचार से आप पाओगे वैसे ही आपके अंदर 24 घंटे वो प्रभाव करेगा। इसलिए भोजन के समय देखो, संत मंडली को पहले नाम कीर्तन करते हैं, फिर बहुत से भगवान नामों की जय लगाते हैं, फिर भगवत स्मरण करते हुए पाते, बीच बीच में जय घोष करते रहते हैं। चलो अपने नाम जप करते हुए ही भोजन करें, ऐसा शास्त्र आदेश है। पिबन भुंजन, कृष्ण कृष्णो कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप कंचुकात्। जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करता है, तो जैसे सांप के शरीर से केचुल निकल जाती है, ऐसे ही पाप और कर्म बंधन सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करते ही वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सबायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर दोनों में वो पावन हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कूटयः, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च, तीर्थस्नानि सर्वाणि
तपास्य नशनानि च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः सतम कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नार्हन्ति षोडशीं। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसने कोटि कोटि महापापों को भस्म कर दिया। कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे, मानो आपकी जिह्वा में श्री कृष्ण अवतार हो गया। ये नामावतार है, नाम रूप से श्री कृष्ण आपकी जिह्वा पर उतर आए। जय नाम तेई कृष्ण, जो नाम है वही कृष्ण। आप राधा राधा उच्चारण कर रहे, मानो अलबेली सरकार आपकी जिह्वा पर आके विराजमान हो गई नाम रूप से। ये भ्रम छोड़िए, दौड़ भाग छोड़िए, बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब आश्रय लेकर के नाम में लग जाइए, बस सब साधन अपने आप आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, सारे यज्ञ कर लिए, लाखों व्रत कर लिए, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, सारी तपस्या और अनेकों उपवासों का, हजारों वेद पाठों का, पृथ्वी की सैकड़ों बार परिक्रमा करने का, ये सब फल उसे मिल गया। फिर भी कृष्ण नाम जापक के 16वें अंश के बराबर भी ये पुण्य नहीं होंगे। कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारहन्ति षोडशीं। कृष्ण नाम जापक को जो फल मिलेगा उसके 16वें अंश के बराबर भी ये सब नहीं है। आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नामयः व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु शयाति परमां गतिम। प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। स्वयं प्रभु कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है मेरे नाम में। प्रभु बड़ा आश्चर्य, ये नाम प्रभु का भी प्रभु है। देखो, अगर ये नाम साधन समझते हो तो भूल मत करना, ये साध्य है। जब आप नाम का आश्रय लेकर जप करोगे तब आपको पता चलेगा। अगर साधन होता तो हमारे आराध्य देव क्यों जपते? उनको क्या चाहिए? वो तो हमारे आराध्य हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति शोत्कंठ मन्नि गृणति मुहुराकुलाक्षी साराधिका मयि कदापि भवेत् प्रसन्ना। हे श्याम हे श्याम, हे करोड़ कामों से भी सौंदर्य माधुर्य वाले लाडलीजू लालजू के नाम का कीर्तन करते हैं। हे सुंदरवर, हे श्याम, हे कोटि कंदर्प सौंदर्य वाले। और लालजू श्री लाल जपत हरि विवश तव नाम त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ प्रिये भूयो भूयः सुदृढ़मति रागो भवतु मे। लालजू, श्यामाजू, प्रियाजू, राधा राधा। वृंदावन के सिद्ध वपु खगमृग पशु पंछी ये होड़ बांधकर प्रियालाल को आनंदित करते हैं। प्रियालाल गलवहियां दिए आ रहे हैं, दो पक्ष में हो गए पंछी, मयूर मंडली, कपोत कपोती, सुख सारिका कोकिला। राधे श्याम, राधे श्याम, श्यामा श्याम गूंज। प्रियालाल एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते। वृंदावन के पक्षी नाम कीर्तन करते हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचाते हैं। ये नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव है, समझिए। श्री त्रिभुवन पूज्यपाद प्रभु श्री हरि
हमारी लाडली जू के राधा नाम को अंकित करके सिंहासन पर विराजमान करके नाम जप करते, नाम कीर्तन करते, नाम सेवा करते। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव। और श्री लाडली जू अपनी कुंज की सुख शारिका को ऐसे बैठा दुलार करके वो श्री जी के सुख के लिए हर समय सूरत प्रसंग गाते रहते हैं, प्रियालाल की प्रेम के लिए गाते रहते हैं। श्री जी दुलार करके कहते हैं राधा राधा मां वद, कृष्ण कृष्ण वद। वत्स, तुम राधा राधा मत बोलो, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, मुझे सुख पहुंचाओ, कृष्ण कृष्ण बोलो। कितना प्यार है कृष्ण नाम से लाडली जू। और लालजू अश्रु प्रवाह करते हुए कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पदो ज्योतिर्ध्यान परा सदा जपत्याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यह है नाम प्रेमाश्रु पूर्ण है। अश्रु प्रवाह करते हुए राधा 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 राधा। कैसे कोई नाम महिमा का वर्णन कर सकता है जहां आराध्य देव स्वयं ऐसा जप करते हैं। नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव है, ये गूढ़ बात है। किसी महत कृपा पात्र के हृदय में ही ये बात बैठेगी।